पड़ेगा। बताइए सर, हम लोग क्या करें? और मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ सर, सरकारी जमीन के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, पंचायत के लिए लड़ रहा हूँ सर। नहीं ठीक है, और देखिए सर, मैं टोटल कागज है सर, मैं सब दिखा दूंगा, कितना कागज है। आप एक बार देख करके दोनों व्यक्ति इसको न दिखवाइए। देखिए सर, अरे इस तरह के लोग समाज में बहुत कम निकलते हैं, जो कि सब तो अपनी लड़ाई लड़ने में है। समाज की लड़ाई लड़ने वाला ही तो योद्धा है, और वही तो हमारा बिहारी योद्धा बिहार के सम्मान को बढ़ाएगा। हमारा रेस में नहीं आना है, झगड़ा नहीं करना है, पर बात रखना है। कैमरा है सर, वहाँ पे देख लीजिए सर। आप देखिए सर, बेचने के लिए फिर आपने सर जमीन को भी कैसा है माफिया, देख लीजिए सर। और थाना अस्सियों का दलाली 3 बार करते रहता है सर। और हमें एक बार चेक करवा लीजिए इनका मामला को। जांच किए हैं सर, सब जांच के किए, स्पोर्ट पे किया सर। क्या जो कह रहे हो सही है? तो पूर्व का सीओ परिमार्जन से गलत किया है तो स्पष्टीकरण लीजिए उससे। निकाला हुआ है सर, टोटल चीज है सर। स्पष्टीकरण भेजा। एक बात बोलता सर, नहीं ऐसे लोग जो इस तरह के खून के गलत खेल खेल रहे हैं, हड़ताल में चल जाने से मुक्त हो जाएंगे क्या? वैसे लोग बक्से में जाएंगे। लीजिए स्पष्टीकरण से जानकारी प्राप्त करिए। सर भी जांच करवाए सर, मैं मिला भी था सर, मतलब जब करवाए सर, जांच करवाए, संतुष्ट है ना? जांच भी आया ना, पता भी नहीं कुछ सर। अच्छा ठीक है, अभी तो भाग गया है सब, तो पता कैसे चला? 2 साल से परेशान है सर, डबल केस कर दिया हमको सर। चलिए कोई बात नहीं है सर, कैरेक्टर मेरा खराब हो गया सर, बताइए सर। एसपी साहब करवा लीजिए सर मेरा कैरेक्टर। आप इस तरह के लोग अगर जो केस करता है तो अगले पक्ष को भी बुला के विषय को सुनना चाहिए। एक भ्रष्ट मानसिकता के लोग जनून आदमी पर आरोपित करके उसको डिमोरलाइज करे और अपने पाप को छुपाए, कतई स्वीकार नहीं। इसको देख लीजिएगा। एडीएम साहब के संज्ञान में टोटल समर्पण किया गया था सर। हम एक सर्टिफिकेट देता है, जितना भी कोर्ट का पेशकार है सर, सभी घटाया जाए सर, सब भ्रष्ट है सर, मुंगेर का सर कहते हैं सर। ये सर भगवती का मैं नहीं खातू सर, और कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा करके भगवती का कितना लड़ूंगा मैं यहाँ से पटना तक सर। अच्छा एक चीज बताइए, एक बताइए। नहीं पेशकार सब भ्रष्ट है सर, साहब से कोई हमको रिक्वेस्ट है, लेकिन सब पेशकार भ्रष्ट है। हमारी बात सुनिए, बिना पैसा का सुनता नहीं सर। फसल अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, आप सुन लीजिए। देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी है वो आपके परिवार से ही है। पूरी तरह से सुनिए पहले। अरे बोलना बहुत आसान है। आज जितने लोग बैठे हैं कोई ऊपर से अवतरित होके नहीं आए हैं। हर अधिकारी कर्मचारी भी किसी न किसी के इसी परिवार से जुड़े लोग हैं। क्या सामाजिक जिम्मेवारी नहीं है हम सबकी कि अपने परिवार के लोगों को कहें कि आप हमारा सम्मान बढ़ाइए? द्रव्य दबाव और दलाली से सम्मान नहीं बढ़ता है। हम सामाजिक संकल्प जिस दिन ले लेंगे, समाज में व्यवस्था बदलने लगेगा। आज विजय सिन्हा सुन रहा है, सीके अनिल प्रधान सचिव सुन रहे हैं, कमिश्नर साहब और एसपी साहब। अगर जो ये आपके आंख में आंख डाल करके, और क्या नाम हुआ, संदीप कुमार जैसा लड़का काम कर रहा है, मैं तो खुल करके विधानसभा अध्यक्ष के नाते सामाजिक योद्धा का सम्मान के लिए हर जिले में, आपका मुंगेर में भी आया था, और हमने कहा था ऐसे लोगों को समाज के बीच सम्मान करो, हटा देना विकल्प नहीं है। कितने को खत्म कर दीजिएगा, अगला जो आवेगा फिर उसी राह पर बढ़ जाएगा। हम सिस्टम को इतना पारदर्शी बना दें, व्यवस्था में इतना अंतर ला दें, और समाज के अंदर जो जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अगर जो अच्छे और ईमानदार लोगों को चुनना शुरू कर देंगे, ये भ्रष्ट लोग समाप्त हो जाएंगे, ये भ्रष्ट मानसिकता खत्म हो जाएगी। आज मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें पारदर्शी हुआ है।
आगे और इस तरह के आपका सम्मान और स्नेह मिलेगा तो लोग उत्सुक होंगे कि हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। अब बताइए, हटाना विकल्प है या पारदर्शी सिस्टम बनाना जरूरी है? बोलिए बोलिए माइक पर। पॉलिसी बनाने के लिए अगर मेरा जान चला जाए तैयार है सर। हटाना जरूरी है या सिस्टम पारदर्शी बना दें? सिस्टम पॉलिसी बना दीजिए सर। आप एक मिनट सुन लीजिए। आज माइंस डिपार्टमेंट में हमने एक को भी नहीं हटाया। हाँ सर, जान रहा हूँ सर, एक को भी नहीं है। यही मुंगेर की धरती पर शायद यही एसपी होंगे या डीएम मेहिर बाबू हमारे प्रधान सचिव थे। मैं आपको कहते हुए, हमारे यहाँ जो एसपी थे उस समय हमको लगा कि ठीक से निर्णय नहीं कर पाएंगे। लखीसराय से गाड़ी हम निकलने दिया और मुंगेर में गाड़ी को गिरवा लिया और 18 गाड़ी, यही एसपी थे, जोरदार ताली बजाइए, ये 18 गाड़ी इन्होंने पकड़ा। हमारा डीएम और एसपी और हमने फाइन किया। हम आज सिस्टम को पारदर्शी कर देंगे। हम अगर जो गंगोत्री पवित्र रहेगा तो पवित्रता नीचे तक जाएगी। आज हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोगों को विवश होकर मंत्री और प्रधान सचिव सही काम करेगा तो नीचे तक सही काम जाएगा। ठीक है कि सामाजिक कार्य करता है, कोई पैरवी करता है तो पैरवी हम लोग कर देते हैं तो वो 10-20% हो सकता है, वो अपवित्रता नहीं हो सकती है। हम 75-80% ईमानदारी से काम करेंगे तो मेरा सिस्टम बेहतर होगा। ये भरोसा दिलाते हैं कि राजस्व माइंस के तरह राजस्व विभाग आने वाला साल भर के अंदर आपको विश्वास जगेगा। जहां जहां काम हो रही है थोड़ा अंतर आया है कि नहीं बता दीजिए। खुद सर, मैं आप जब मंत्री बने सर अभी प्रेजेंट है 2 महीना पहले जनवरी में जमाबंदी कैंसिल कर दी सर। आपके मंत्री बनने के बाद सर तुरंत बोले कि जब जनसंवाद आएंगे तो हमको पूछेंगे क्या करेंगे सर, वैसा हमने बोले जमाबंदी रद्द है ना। हाँ, जमाबंदी रद्द कर दी। जिन्होंने अभी तक हम यही बोलने के सर पीओ साहब को कि सर जमाबंदी क्या है सर, रद्द कर दिया है सर, आप जीरो कीजिए सर। चलिए ठीक है। संदीप जी ने एक पेशकार के बारे में एक बात बोला, आप उन्हें बहुत ताली बजाया। आपको कल पता है कि आयुक्त कार्यालय में जो पेशकार थे मुकेश जी या मुकुल जी जो भी नाम है, उनको मुकेश जी को विजिलेंस पट्टा पकड़ के ले गए। तो आप उसमें जन सहयोग, आप जो ताली बजाते हैं उसके बजाय आप उनको ट्रैप कराइए, क्योंकि वो हमारे कर्मचारी नहीं है, वो समान प्रशासन के हैं और वहां से 10 साल से पड़े हुए हैं। अगर हमारे अंडर में होता, बड़े साहब के अंडर में होता, माननीय उप मुख्यमंत्री के, हम लोग कल ट्रांसफर कर देते उन लोगों को। लेकिन ये व्यवस्था है, डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है, सब कोई माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अंडर में सीधा सीधा नहीं है। इसीलिए हम लोग जो आपका शिकायत है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हम लोग पत्र लिखेंगे समान प्रशासन के प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव को। ठीक है, और है बताइए। सर, मेरा नाम प्रणव कुमार सिंह है, पिताजी का नाम सरोज कुमार सिंह है, मैं धरारा अंचल से आता हूँ। और सर ऐसा है कि हमारी पैतृक संपत्ति लगभग 218 एकड़ जमीन जो है हमारे नाम से 1963 में हमारे पूर्वजों के नाम से बाजी दावा के रूप में आया। अंचल से आ जाइए प्रीतम कुमार। 1963 में सर रिटर्न हुआ बाजी दावा के रूप में, और लगभग 8-9 अंचल मौजा में हम लोग का जमीन है सर, सबका जमाबंदी सर दर्ज है रजिस्टर 2 पे, पुराने रजिस्टर 2 पे। उसके बाद सर वहां से हम 2 भाई हैं सर, तो हमारे परदादा का था तो बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारा हम लोग ने पार्टीशन शूट करके वहां से बंटवारा लाके मोटेशन करवाया सर। और जब हम लोग अपने जमीन पे जाते हैं तो वहां पे जो लोग हैं वो लोग सिर्फ परेशान करते हैं। जब हम लोग का मोटेशन हो गया, रसीद हम लोगों ने कटा लिया, तब उन लोगों ने रैयती कागज दिखा के 1908 का वहां पे मोटेशन के लिए दिया, वहां से रिजेक्ट हो गया सर।
फिर सर DCLR अभी सर क्या स्थिति है सो बताइए क्या सर हमको जमीन पे नहीं जाने दिया जा रहा, अभी हम बेदखल हो गए। आप अपील किए हैं कहीं? हम अपील नहीं कर रहे हैं सर, अगला पार्टी ही अपील करते जा रहा है। सर के यहाँ किया, ADM सर के यहाँ किया, बोलता है DM के यहाँ करेंगे, कमिश्नर के यहाँ करेंगे, सारा जगह कर। आप अपीलें नहीं करिएगा तो कैसे आपके पक्ष में लोग डिसीजन देगा और कैसे कार्रवाई करेगा? सर हम अपील करेंगे, किस बेस पे करें? हमारा तो दखल कब्जा ही नहीं होने दिया सर 5-6 साल से। दिलीप सब कुमार यहाँ हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? सर आप हम जाते हैं, मारपीट करता है सर। तो आप लिंक करके दीजिएगा, कहिएगा तब कि मुझे सर जनता दरबार में हम गए हैं, CO साहब और पुलिस के सामने बैठ के धरहरा में बात हुआ था कि चलिए ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद साहब पलट गए, CO साहब हमारे खिलाफ हो गए, और फिर पता नहीं जनता दरबार का वो मैटर कहाँ गया सर। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एक बार दिखवा लीजिए। बढ़िया अगर जो उनका पक्ष का चीज है तो मुझे बजाते पत्र भेजिए। न्याय दिलाने के लिए ये जिम्मेवारी होती है। सर हम बेदखल हो गए सर 6 साल से, अपने जमीन से बेदखल हो गए। हम वहाँ पे ना खेती कर पा रहे ना कुछ कर पा रहे। दोनों भाई हम लोग सर, वहाँ पे हम लोग का सर 6 बीघा जमीन है सर। CO साहब सर बीमारी का बहाना लेकर फुकेट घूमने जाते हैं सर, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं घूमने के लिए। एक चीज है, डर से नहीं जाते हैं SP साहब, उनको इस तरह के तो बेदखल कर देगा। FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो FIR क्यों नहीं करवा रहे हैं? SP साहब के यहाँ दिए थे, वहां से आवेदन गया, धीरेन्द्र पाठक सर थे, वो अभी लाइन हाजिर हो गए। तो फिर उसके बाद मतलब दूसरा जो है, आप आवेदन दीजिए, FIR कराएगा सर। आप एक चीज बता देते हैं सर घर से घर में बैठे रहिएगा तो कल घर में घुस जाएगा, सर तब कहाँ जाइएगा? सर कोई ऊपर से अवतरित होगा है जी? जीवन मौत ईश्वर के हाथ का चीज है, डरना नहीं चाहिए। सर तो सारा दो चीज, एक चीज स्पष्ट कर देते हैं सब लोगों के लिए कि जीवन मौत से घबराने, जितना दिन ईश्वर की इच्छा होगा उतना दिन हम रहेंगे। और दूसरी चीज एक आग्रह करेंगे सब लोगों से, ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। कल हम पर भी आरोप लगा दे, इन पर भी आरोप लगा दे। अच्छे पदाधिकारी जो आपके हित में काम करता है उसको प्रोत्साहित करना, उसको मदद करना समाज की ही जिम्मेवारी है। सब पर लगा देते हैं एक तरफ तो सब भ्रष्ट है, तब तो जो अच्छा लोग है उसको लगेगा जब सबको भ्रष्ट कर रहा तो हम अच्छा काम काहे के लिए कर रहे हैं? ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। सर CO साहब के सामने बोलते हैं कि इस बार आएगा ना जमीन पे तो गर्दन उतार देगा, और CO साहब चुपचाप सुनते हैं उन लोगों की बात। देखिए इस तरह पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहे सर, खाता सर। आप एक बिल लीजिए, ऐसा थोड़े होगा कहिए कि ये जंगल राज है। सर पूरा मेरे पास चैट है सर, WhatsApp पे बात करते हैं सर। सर ने भी कहा एक मिनट, ये जंगल राज नहीं है, बिल्कुल नहीं, बदला है ना सरकार, बिल्कुल बदला है सर। आप जाइए SP साहब को, सर अगर जो भू माफिया होगा तो उस पर कार्रवाई करके जेल जाएगा, संपत्ति भी जब्त होगा। सर अभी आपने बोला था सर ने बोला कि आप हमें मदद कीजिए, हमारी कोई भ्रष्ट है तो उसको पकड़ने में मदद करें। सर मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास चैट्स है सर। वो मतलब कि बात नहीं करेंगे, वो सब WhatsApp चैट करते हैं, WhatsApp कॉल करते हैं। से मिलके दे दीजिएगा। जी सर। देखिए चूंकि समय बहुत लंबा जा रहा है, धरहरा की आप ही आ जाए, उसके बाद बरियारपुर ये बताइए कि आप ही लोग के काम कर रहे हैं कि दूसरे का कर रहे हैं? चंदा यादव सर ठेकेदार है बिहार सरकार में 2000। अच्छा सब भरवाले अभी आओ बाकी है। बेगूसराय के यहाँ मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छा रुक जाइए, वो लोग रुकिए, अभी पहले 3 आया अंचल उसका सुनने दीजिए, बैठ जाइए। जो हार बनाइएगा उनको बाहर कर देंगे, ये बता देते हैं। धैर्य है तो रुकिए, हम हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, सुनेंगे। जो बीमारी है पहले एक का बढ़िया से इलाज हो जाए जी, कि आधे अधूरा देख करके भेज देंगे तो फिर बेचारा मर जाएगा। बीमारी का पूरा इलाज सुनने दीजिए।
चंदा यादव सर ठेकेदार है बिहार सरकार में। 2015 में 35 इकाइयों का डायरेक्ट एनवायरमेंट हमने बनाए हैं, विडो हैं, सर्वाइव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। 2023 में सर घरवा मौजा में जमीन खरीदी 11 एकड़ का, तो वो जमीन स्वर्गीय पंचा देवी के वंशज से खरीदे। तो उस समय यहाँ से ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि ऑनलाइन चढ़ावा नहीं है। उसके बाद DCLR ऑफिस से ऑनलाइन चढ़वा कर मतलब वहाँ से ऑर्डर पास करवा के आए। फिर यहाँ पर पता चला कि उसी जमीन का उसी के कुछ वंशज के द्वारा दोबारा रीसेल कर दिया गया है, और कुछ जमीन जो मतलब खाली पड़ा है उस पर कुछ लोगों का कब्जा है। जी पहले मैंने खरीदा, दूसरी बार दूसरे लोगों ने रीसेल किया। सुनवाई कर लीजिए इनका। और सर कर्मचारी लोगों का मेरा CO सर से कोई शिकायत नहीं है। जो बेस होता है वही कर्मचारी लोग गए साइट पर, वहाँ वो लोग कब्जा मतलब जिनके कब्जा में था वो लोग कह रहे थे कि मेरा बंदोबस्ती का कब्जा है। वो लोग एक बार चेक भी नहीं किए कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा CO सर से कोई शिकायत नहीं है। असली जो होता है बेस सर वही वहाँ गलत नहीं जाते सर, तो वही हक प्रदान करें सर। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और काम बताइए। सर मेरा नाम सोनलता गुप्ता है, मैं बंगलवा से आई हूँ, धार प्रखंड से हूँ। और मैं जमीन की विवाद से मैं फंसी हुई हूँ। मैंने 2000 में रजिस्ट्री करवाया था, बट उसमें थोड़ा सा खसरा गलती हुआ, जिसका शुद्धिकरण करके मैंने 21 में उसको शुद्धिकरण करवा के केवल करवाया। उन्होंने कहा अगले बताइए बात ना। मारपीट भी किया कि बार ये हमारे खेत का पूरा लूट लिया सर। और जब मैं सर गए थे, ये SP सर गए थे, तो मैं इनको बोली थी अपनी समस्या को, तो सर बोले थे ये DM साहब लिख के देंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। इसके पहले भी हमारे साथ बहुत मतलब ये हुआ था, लेकिन हुआ क्या सर कि मैं केस भी की थी इस विषय में। लेकिन जब मैं जमालपुर इंस्पेक्टर सर के पास गई थी तो उसने कुछ ऐसा कहा जैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उन्हें कुछ दिया नहीं और चली आई। जब SP सर पूछे तो मेरे विषय में वो गलत शब्द बोले, और शायद हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हमारी केस भी नहीं हुई, और हमारे साथ बहुत सर बदतमीजी हुई है सर। आप SP साहब को लिखित आवेदन दिए हैं? आपको देखवा लगते हैं, इनका जमीन भी आप लोग नोट करिए। कहाँ का लोग है? आप देखवा दे जाइए, न्याय मिलेगा, रोने की जरूरत नहीं है। इंसान को शैतान कितना भी परेशान कर ले, इंसान की संख्या बहुत बड़ी है, और हमेशा शैतान को खत्म करने के लिए इंसान किसी न किसी रूप में पूरी ताकत लगा देगा। जाइए। मैंने शराफत का वो लाभ उठा रहा है, एक बार देखवाइए। SP साहब से जाकर के आवेदन दे करके आज देखिए कि इतने लोग बैठे हैं शराफत के लिए ही, उसकी आंसू पोंछने के लिए। घबराना नहीं है, लड़ना है। चलिए। बरियारपुर के हमारे जो अंचल अधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी आ जाए बरियारपुर के।
हाँ मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए कि आदेश का पालन नहीं करता है तो मानना का केस होगा या क्या क्या होगा। इस पर सर फोकस करके हम लोग कार्रवाई कंप्लीट करते हैं। तो उस पर वो काउंट हुआ नहीं उस सीओ कौन सीओ था उस टाइम सीओ थे रवीना गुप्ता मैम थी रवीना गुप्ता मैम थी। आप उसको फिर से स्पष्टीकरण मांगिए। खाली नोटिस पे नोटिस लगता 10 ये क्या मजाक है। ऊपर के पदाधिकारी ऑर्डर दे और लोग पालन नहीं करें। कमिश्नर में भी सर आवेदन दिए थे इसके खिलाफ में। वहाँ कोई आज 2 साल से हम दौड़ रहे हैं सर, परेशान है। बरियारपुर प्रखंड से मेरा गाँव लगभग 3 घंटा गाँव के सफर करके हम डेली आते हैं सर। बताइए महीना में हम कम से कम 4 बार आप एक बार दिखवा करके आइए। अभी आप हैं चार्ज में साहब से कम हम 2 बार 3 बार आप मिले इनका हैं सर। इम्प्लीमेंट करिए और वो जो समय के लोग अधिक है उनको स्पष्टीकरण मांगिए। ये मजाक विभाग को बना करके रखने वाले लोग। अब बताइए सर, नाव पर 3 घंटा सफर करते हैं, फिर 3 घंटा यहाँ जाते हैं, उसके आते हैं तो बोलता है अभी नहीं आए सीओ सर, फिर आइए हम नोटिस काट रहे हैं। हमको चलिए व्यवस्था बदल रही है, जिम्मेवारी बढ़ रही है। तो सर मैं कब तक हमका ये अतिक्रमण खाली हो जाएगा सर? बता दीजिए। नहीं सर हमको बार-बार मंडे को जाके मिल लीजिए। बता रहे हैं कि दोनों ठीक है, जाइए जोश में नहीं होश में। नहीं सर हम जोश में हम पढ़े लिखे हैं सर, हम कभी लड़ाई झगड़ा कोई चीज नहीं तैयार नहीं होते सर। आप विपक्षी है मेरा वो, मैं अंसारचंद देवी का बेटा हूँ। जमालपुर अंचल से आनंद भूषण जी आ जाइए मंच पे। ज्योतिष कुमार बोलिए। हाँ सर हम चिड़ियाबाद से हैं, अंचल से आते हैं। ठीक है सर, तो हम सरकार योजना से देखिए माफी करवाए हैं सर। रास्ता को जबरदस्ती ब्लॉक कर दिया सर, हम लोग घर बंद कर दिया। नक्शा रहा सर, काफी मेरा हो गया। ठीक है, सीओ साहब गए तो बोले कि 107 करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। रास्ता वाला मामला है, देखवा लीजिए। सरकार ने उनसे माफी हो लाइसेंस हाँ है ना। देखिए सर यहाँ रास्ता कर दिया है, इसमें कहाँ रह गया इम्प्लीमेंट करवाइए इसको। सीओ को भी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन थाना को भी इन्वॉल्व करिए इसमें। कारीगर देखिए सर उसका है मेरे पास सुनिए इसका सर ये 107 की बात इसलिए उन्होंने कह दी होगी कि वो हंगामा कर रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि आदेश हो गया, माफी हो गई है, सारी चीजें हो गई, थाना के साथ करके उसको एक बड़ी आपको सीओ को इन्फॉर्मेशन दी है सर, लेकिन वो भी कुछ नहीं दिए सर। ठीक है, चलिए साथ में दोनों। जी हाँ, दोनों इसका ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब देख लेंगे। आइए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और लोग वेट कर रहा है। जमालपुर अंचल से जितेंद्र कुमार जी और ग्रहदेव प्रसाद एक बार फिर से चेक करवा लेते हैं। चलिए जितेंद्र कुमार जी और ग्रहदेव प्रसाद जी आ जाइए मंच पे। जमालपुर अंचल बोलिए। मेरे पिताजी 2 भाई थे, दोनों मिल करके 2 बीघा जमीन खरीदे थे सर, 116 कुछ में। इस बार मैंने जब से खरीदी थे तब से 2 दबाव हम लोग करते आ रहे हैं। पिताजी करते थे, पिताजी के नाम पर लोकेशन था 2003 था। इसके बाद हम लोग आवेदन अंचल अधिकारी द्वारा दिए, 4 में हम लोगों के नाम से लोकेशन हो गया। और उस जमीन पर हमारे दादा 3 भाई थे। किसान दादा का पोता प्रमोद कुमार शर्मा को सिपाही से रिटायर किए हैं, जबरदस्ती दीवानी बाद लाया है कोर्ट में। उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया है, इंजेक्शन खारिज हो गया है।
फिर मैसलेनियस अपील किया, उसने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है, लेकिन वो जबरदस्ती हम फसल रोकते हैं और वो काट देते हैं। महिला वो भी रसीद है हमारे पास सर, उपलब्ध है, 12 तक कटा हुआ है सर, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन नहीं होता। हम बार बार आवेदन किए हैं कई माध्यम का, लेकिन सभी बार वो स्वीकृत कर दिया जाता है, नहीं होता। आप एक बार जमा कर दीजिए। सारे छात्र मेरे पास नहीं है सर, 4 मेरे पास जमालपुर से राम कुमार सिंह जी आ जाइए। राम कुमार सिंह जी, कम लिखा। अगर संतुष्ट हो गए तभी ना करेंगे। आप सोमवार को जाके एक बार मिल लीजिए, ये बताते हैं, उस हिसाब से सब कागजात दे दीजिए, ठीक है ना? जय हिंद। आनंद। अच्छा जी 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 जी। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद देते हैं कि सर आम जनता और उच्च पदाधिकारी का दूरी इतना कम करने के लिए सर, जो कि आज तक हम लोग सही चीज नहीं देखे थे, उसके लिए सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पदाधिकारी को प्रणाम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार वासव जमालपुर अंचल से है। मेरे माँ के द्वारा जमीन क्रय किया गया था, पूर्व में पिताजी के द्वारा क्रय किया गया था, उसमें घर बनाने में रोक लगा, तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार से आदेश हुआ कि जिस टाइम होगा अधिग्रहण उस टाइम हम लोग ले लेंगे, अभी ये जरूरत नहीं है, घर बन गया। पीछे के जमीन जब क्रय किए तो फिर वो कहते हैं कि नई सरकारी जमीन है, जबकि वो लोग जो दस्तावेज दिखा रहे हैं 1949 का, वो लीज पर लिया गया था, न कि अधिग्रहण हो गया था। वो पेपर दिखा के कर रहे हैं, जबकि सर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उर्दू शब्द को तुरंत हिंदी में समझा जा सकता है उससे भी। मेले में सर सब पदाधिकारी देख चुके हैं सर, विधान सचिव से भी हमको DSLR कोर्ट में भेजा गया, तो BLDR में सर भी देख लिए, तो सर गोवर्धन पदाधिकारी है, गोवर्धन पदाधिकारी मेरे में सर न जिलाधिकारी महोदय कमेटी बना के कि सर ये बहुत पहले मिलिट्री कैंप के लिए गोवर्धन का काम हुआ था, मुआवजा भी ऑनर ले लिए थे। बाद में जब मिलिट्री चली गई या जो भी कारण से हो सर, वो BMP को ट्रांसफर हो गया सर, तो BMP में से कुछ पार्ट बचा हुआ था, लेकिन अधिग्रहण 49 एकड़ का हुआ है, कुछ में 56 एकड़ का। पूरा डॉक्यूमेंट सर भूर्जन कार्यालय से नहीं मिल रहा है सर, वो खतियानी रियायत के या जिनके पास जमानत था उनके वारिसान से लोग परचेज किए हैं। बाद में BMP वाला नापी भी बहुत ऊपर तक मामला गया सर, नापी BMP वाले नहीं करने दे रहा है, वो कह रहे भूर्जन का मामला मेरे कोर्ट में भी मैटर आया था, हाँ भी वही नापी या अर्जन हो गया, उसका मुआवजा प्राप्त कर गया, CO का बृहद रिपोर्ट सर, उसी के आधार पर हमने खारिज कर दिया। स्वत का मामला आप वहां से नहीं ले, क्योंकि मुआवजा उसमें मिल चुका है। वर्ड की कॉपी आपके पास है? उसका फोटो कॉपी है सर मेरे को, तो उसका सत्यापन भूअर्जन पदाधिकारी नहीं कर रहे। एक मिनट ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट से डिसाइड होना है। आप एक बार आपको जो घर आपने बना लिया वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से बना लिया, तो आपने बना लिया, आगे उसी तौर पर फिर से नहीं हो सकता, क्योंकि वो जमीन 1949 से वो BMP या किसी पब्लिक पर्पस से, लोकहित के पर्पस से पहले से ही लिया जा चुका है। आप न्यायालय में जाके इसको प्रूव कीजिए, जो आप बोल, जो न्यायालय का मामला है वो न्यायालय से होगा। देखिए जो क्रिटिकल मामला है वहां से डिसीजन होगा, सब उसको पालन करेंगे, सब आपको उसमें मदद करेंगे। इसीलिए सिविल न्यायालय में चल जाओ। चलिए आइए।
मेरे नाम, माँ के नाम से सर 5.5 कट्ठा जमीन है और 19 तक मेरा ऑफलाइन सही चल रहा है सर। जब ऑनलाइन का प्रक्रिया सर शुरू हुआ उसके बाद जो है सीओ साहब के पास 2 साल से दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं। इस बार कर देंगे, तुम मोबाइल में फोटो सब पेपर वगैरह का रसीद का सबका ले लिया सर। जब 1 सप्ताह 10 दिन में चेक करने जाते हैं सर पोर्टल पर, तो और ऐसा भिन्न लिख देता है कि देखिए मेरा पेपर में सर लिख दिया है कि खाते खतरा तुरंत भिन्न है, वाला मिला लीजिए सर, रजिस्टर 2 मिला लीजिए, रसीद मेरा मिला लीजिए, कहीं नहीं है। लेकिन कुछ से कुछ सर लिख के उसके बाद जो है सर मेरा कुछ नहीं है सर। ठीक है देख चलिए आइए आप आइए इस सबको इस छोटा छोटा चीज में घुमा रहा है, लोगों को बताइए, हद हो गई है। सदर अंचल से आ जाइए मसूदुल हसन कुमार रंजन जी, जमालपुर ब्लॉक में अन्नपूर्णा देवी, मुंगेर NH 333B मुंगेर भागलपुर मुख्य मार्ग पर गुलाबपुर मौजा है, वहाँ पर जो है धनंजय यादव ने जमालपुर और कौन बचा हुआ है? ठीक है, जमालपुर और मुंगेर के पहले हो जाने दीजिए, जमालपुर मुंगेर सुन लेते हैं फिर बुलाते हैं। क्या आदमी है जमालपुर के? बहुत आदमी है जमालपुर के। ठीक है, एक ही नेचर का मामला जो आ चुका है उसको नहीं सुनेंगे। बैठिए, लाइए भैया, हम धनंजय प्रसाद, जमालपुर मौजा गुलाबपुर में जमालपुर अंचल है। वहाँ पर हमारी जमीन के सामने मुंगेर और भागलपुर मुख्य मार्ग जो है NH 333B, उस पर मुख्य मार्ग पर ही उसने जो है बना दिया है, शेड बना दिया है, पिलर गाड़ के शेड बना दिया है। हम इसके लिए जिलाधिकारी को भी दिए थे आवेदन, आज से 6 महीना पहले। सदर अंचल से आ जाइए मसूदुल हसन, और उन्होंने जो है अंचल को सूचना कर दिया कि आप इसको कुमार रंजन, लेकिन कार्रवाई में कर्मचारी सिर्फ जांच के लिए गए, फिर उसके बाद कोई काम नहीं होगा। मेरा यही है, उनको हटवा दिया जाए। अतिक्रमण हटाने का, ठीक है, देखवा इसको करवाइए। ठीक है, आप बताइए। पब्लिक स्पिरिट ले गया बस हो गया, गेट में ठीक है, पता कर लीजिएगा किस पीरियड का आज मिल करके, पीरियड से पता चलेगा कौन वहाँ के प्रभाव में है। ठीक है, जाइए आइए। जमालपुर का आप यह कर लेंगे, आप भी यह कर लेंगे। सदर से दूर जवाबे का आ जाइए। चलिए, और रंजीत झा, गलत नहीं बोल दिया, मुझे सलाह नहीं दिया, सुन लीजिए। हमने आपसे आपके पास गए थे कि भाई आपको आपसे वो दीजिए, सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, आपने नहीं दिया। आपने कहा कि बोले दीजिए, आपने कहा कि आप डीएम साहब के पास जाइए। डीएम साहब को हमने लेटर दिया, नहीं मिला। फिर हमने आरटीआई किया, आरटीआई पे हमें घुमा के कहा किया कि आपको वहाँ से डीसीआर के मिलेगा, डीसीआर से कहा कि सीओ के यहाँ मिलेगा, और सीओ ने कहा कि डीएम साहब से मिलेगा। बोलिए हम कहाँ जाएंगे? ये भी चला एलडीआर में उसको टाइटल भेज दिए थे। इनको ये लोग एक टाइटल रजिस्टर अजब तो पैसा दे सकते। किसका ताना है? रोटी पार्टी का लगा दिया था ना, एक बार देख लीजिए, इसकी शिकायत सामने। इस बार की व्यवस्था क्यों होगा भाई? सक्षम न्यायालय अगर जो कोई रोक नहीं लगाया तो ताला कैसे मार सकता है?
जिस आदमी का लगा निर्धारित किया है उसमें ताला लगा है, उसके लिए सवाल इनका अगर है तो ताला को कैसे लगा? वो कोर्ट पर नहीं, कोर्ट इधर तो सर कोर्ट का आदेश है, निर्णय आप एसपी साहब को आवेदन दीजिए। को भी हमने आवेदन दिया है, हमने डीएम साहब को भी आवेदन दिया है, हमने डीआईजी साहब को भी दिया और हमने इनका सवाल निकलवाइए। ये ताला कैसे मार देगा भाई? आईजी को भी आवेदन दिया, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। वो मारने वाला का क्या नाम है? मुकेश कुमार नाम है सर, वो फलाना खतून के का बॉडीगार्ड है। क्या मुकेश कुमार नाम है, फलाना खतून का बॉडीगार्ड है, फलाना खातून कौन है ये? उसी मकान में रहता है सर। फलाना खातून फलाना खतून मुस्लिम है और तो आप ही का गोतिया भाई है? नहीं सर, गुजिया नहीं, मैं पड़ोसी है। पड़ोसी है। अब उसमें भी सर आप एसपी साहब देखिए इस मामला को एकदम करवाइए, न्याय मिलना चाहिए इनको। सर महाजन हमसे मांगता पैसा नहीं, महाजन मांगता पैसा, शरीफ आदमी को कम करने का अधिकार कैसे मिलेगा किसी को? जैसे उसमें एक बात और ये है सर कि जमीन अयूब साहब के नाम से, अयूब साहब के मरने के बाद मतलब जमीन जाएगा बेटा को या बेटी को, खुद के नाम में ट्रांसफर हो गया सर। कैसे हो गया ट्रांसफर, किस कागज से अलग? मैनेजर दिखवा लीजिए, नियम के तहत में एक बार चेक करवा लीजिए। देखिए किसी की भी मामला है, न्याय मिलेगा, कोई गलत करेंगे रखिए। 95 में हमें जजमेंट मिल चुका है, जजमेंट के खिलाफ ये लोग अपील में गए हैं। 1999 में वो भी खारिज हो चुका है और हमारा वो मशीन वहाँ पे लगभग 60 साल से चल रहा है। पहले हमारे पिताजी चलाते थे, अब हम चलाते हैं। आप एक बार डीएम साहब और डीएम मिल करके रिश्वत दिखवा लीजिए और एसपी साहब इन लोगों की जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कराना जिम्मेवारी है। ठीक है, जाइए। आइए बहन जी, दोनों साथ हैं। आप आ गए, आप आ गए। बताइए, माइक लीजिए, बोले बहन कहाँ है घर? माइक में बोलिए, ऑन कीजिए। मेरा घर बड़ी गुलाब पानी के निकट है सर। मेरे पति के रहते ये सब, मेरा जो पति के बड़े भाई का लड़का था सर, वो काम करता था। जब एक्सपायर कर गए सर, वो और हमको तंग करने लगा। तो फर्जी दस्तावेज बनाते सर, वो मामला को मिलकर हम घर से निकालने के लिए अपना प्रयास करा सर। वो अंदर करवा दिया और मेरा छोटा बच्चा 16 साल बेहोश हो गया। मेरे पर बहुत अत्याचार कर रहा सर, बहुत अत्याचार कर रहा सर। सर हमको मारता है, चूड़ी तोड़ देता है, हेलमेट से मारता है। ये मामला एक बार दिखवाइए सदर के तो ना आपके नॉलेज में है, आप एक बार इसको ले लीजिए। आप एसपी साहब के यहाँ लिखी आवेदन दिए हैं कि हमको इस तरह से मारपीट कर रहा है? मैंने आप एसपी साहब को कल आवेदन दीजिए, मंडे को आप लिख के दीजिए। धमकी देता है सर, क्या अगर किसी को गोली ना तो मेरा बेटा को गोली मार देते। देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए आप कौन आदमी इस तरह के संज्ञान में लेना चाहिए। और परिवार का लोग भी पुलिस तो मारता है हमको। इसको सुरक्षा की व्यवस्था करिए। जानते हैं सर, बच्चे को डर से है अपनी ननद के छोड़ के रखे, बच्चे को मार देगा, हमको भी मार देगा सर। धन के लिए कुछ भी कर सकता है सर। ये अत्याचारी ये सब जानते हैं सर, पैसा नहीं दे रहा था। ये कंस की प्रवृत्ति वाले मानसिकता को हर हाल में रोकना है। प्लीज इतनी बात है सबको बच्चा इलाज के लिए अपना रेस्टोरेंट देगा और जमीन है सब घर बेच के इलाज करना पड़ा, इलाज करवाना पड़ा। उसके लिए भी सब केस कर दिया। मेरा जमीन को अपना जमीन बेच कर अपना इलाज करवा रहे हैं सर। उसी दौरान कौन थाना है?
नया आगाम बढ़ा है। एक बार देख लीजिए, आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप बताइए कि कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी। करिए पूरी ताकत से रगड़ लीजिए इस अपराधी टाइप के लोग को। ऐसा जालिम आदमी को जिंदा रहने का क्या अधिकार रहता है। जाइए, आप शांत रहिए, न्यायोचित लड़िए मत, सुरक्षा की व्यवस्था बनाएंगे। देखवा लीजिए एसपी साहब, कमिश्नर साहब, इसको पर्सनल संज्ञान में लीजिए। जाइए, आज ही अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां पर थाना को लेकर करके आप एसपी साहब बोल दीजिए, एसडीएम चले जाए, सीओ जा करके वहां दिखवाइए और कह दीजिए साफ शब्दों में, अगर जो छेड़छाड़ या मारपीट किया है, ऐसे पापी को बख्शने का नहीं है, पूरी ताकत से उस पर कार्रवाई होगी। ये जंगल राज, गुंडा राज का वातावरण है क्या? आप ठहरे कौन समस्या है? बड़ी मेरे समाज के जो लोग हैं, समाज के अगल बगल के लोग नहीं बोलते हैं। पर बहुत कमीना आदमी है सर, उसके कहने से कोई नहीं बोलता है सर। मेरे आदमी कितनी मार मारता था, इतनी मार। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिनिधि भी है, थोड़ा सा एक बार देखिए उन लोगों को भी। कौन कितना बार है? आप यहाँ के चेयरमैन भी होंगी बैठी हुई, महिला चेयरमैन है क्या? बोलाइए जरा। घर छोड़ दो, मैं तो तुम माँ बेटा को मर्डर कर दे, कहाँ गायब करेंगे पता नहीं चलेगा। आप इनको देखिए, ये महिला कितना प्रताड़ित हो रही है। आप चेयरमैन हैं, फर्स्ट नागरिक है, पूछी हो इनको। आप इनके साथ आप ऐसा करते ना, आखिर में जिसका पति नहीं है, कोई नहीं है, तो उसको निकाल देगा, मार देगा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। नंबर वार्ड है, 28 नंबर वार्ड है सर। प्रशासन विभाग के साहब मेरे घर पर साथ जाके सब ताला खुलवा दीजिए रूम का सर। जाते हैं, ताला खुलवा आप दीजिए। लेवली जाकर के देखिए तो इस तरह आप कहें इन लोगों से नहीं मिले थे, यहाँ के विधायक से, यहाँ के विधायक से मिले सर, वही हमको कल फोन उन्हीं का आदमी कल फोन किए थे कि सर आ रहे हैं, आप उनसे जाके मिलिए। तब तो सर पता नहीं था, वो उन्हीं के यहाँ से आया था, अब हम यहाँ आए सर। ठीक है, ठीक है, जाइए, खोलवा दो एक बार देखो। उसके बाद भी हमको नहीं बनाने दे रहे। कौन है वो लोग? अरविंद पासवान है, महेश्वर पासवान है, भगत चौकी का निवासी। आप कहीं दिए थे आवेदन? जी सर, उनको थाना प्रभारी से दिए हैं, एसपी साहब को भी दिए हैं, जनता दरबार में भी हम किए हैं, सब उसका सब लगा हुआ है सर। किसी भी सब किया लीजिए, नाम बताइए, माइक मुंह में लगाइए। नूरजहां बेगम लखीसराय से हम आए हैं समझल है। मेरा घर बहेड़ा में एक खरीदी है जमीन, मेरा घर बल्ला हुआ है। सतेला देवर पुलिस के हमको रहने दीजिए। हम बोलिए। मेरे पति डेथ करने के बाद हमारे मामा ससुर रामेश्वर प्रसाद शर्मा का कोई भी संतान नहीं था। वो बचपन से मेरे पति को रखते थे। उनकी गुजरने के बाद मेरे पति भी गुजर गए। उसके बाद पूरा फैमिली हमारे ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहा है। यहाँ तक कि 20 सितंबर को माफिया को लेकर हमारा बच्चों को पहले कब्जा करने की कोशिश की। हमारे एसपी सर हमें बचाए सर। हाँ,
और दूसरी बात 20 तारीख को सर, 20 अक्टूबर को, 20 सुनिए, हाँ सर, समझिए, आपका मामला को लोग जांच लेंगे, हाँ सर, किसके स्तर पर चल रहा है? अभी अपील नहीं किए हैं। नहीं सर, हमारा तो ये अभी मैं नोटिशन के लिए, क्योंकि जब ये लोग मेरे यहाँ से जरूरी कागजात चोरी कर लिए तब मेरे को कुछ पेपर मिला सर, जिसके कारण मैं सोमवार को बोला लीजिए सीओ साहब और इनका इसको करवाइए। सर लेकिन एक बात प्लीज सर सुन लीजिए सर, मेरे यहाँ सर मैं अकेली हूँ सर, मेरे 2 बच्चे, 20 दिन के बच्चा को घुमा के उठा के फेंक दिया था सर। एसपी सर खुद बोले, एसपी सर खुद बोले, मैं उसकी नैयर भेज दी, एसपी सर से मिली, एसपी सर खुद बोले नहीं बुला लीजिए, कितना दिन बाहर रहेंगे, बच्चे को भी बुला लीजिए, बहू को भी बुला लीजिए। एसपी सर के कारण सर मैं आज बची हुई हूँ सर। वो लोग बोलते हैं सभी बाहर कि कब तक एसपी सर रहेंगे, देखते हैं सर, मैं हर दिन कर रही हूँ सर। शैतान जब जन्म लेता है तो भगवान के रूप में इंसान भी जन्म लेता मैं है। जानती सर, मेरे और एसपी के प्रति एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं एसपी सर को विष्णु भगवान के अवतार में मैं अपने साथ पाई हूँ सर, उससे ठीक है, मदद करेंगे, इसको न्याय दिलाइए, देख लीजिए। चलिए बरियारपुर अंचल से भादो यादव पिता राजेश सिद्ध यादव का यहाँ पर गिर गया है मंच पे। चंडी प्रसाद, आप जहाँ कहीं भी हो आकर के ले ले अपना आधार कार्ड। माँ ने एक अपने घर का आधा जमीन बेचा था और उसका 2 बार मोटेशन हो गया, 2 बार दाखिल खारिज हो गया और 2 बार रकबा घट गया उसमें से, और वो अभी तक मेरी माँ का नाम से चढ़ा नहीं है सर। छत्तीसगढ़ आदेश भी है, उसको निरस्त भी करवाया गया, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको चेक करवा लीजिए और चेक करके मैं उचित इनको करिए। नेक्स्ट आइए, हाँ देख लीजिए, बताइए। बोले सर, मम्मी मैंने सर 2010 से केवाला के थ्रू जमीन लिया सर, अभी भी रसीद काट रहा है। अपरसम माता का जजमेंट भी है मेरे पास में सर, उसके बावजूद भी पक्षी जो है सर थाना को घर पे लेके आके ऐसे मंडे को आ लीजिए, मंडे को आ जाएगा, सोमवार को उनको पुलिस उल्टे सर विपक्षी थाना को घर पे लेके चला था सर। इस डिसमिल है उसका सर 4 डिसमिल है सर, तो वो एक कवाला से 2 जमीन हासिल करना चाहता है सर। वो 15 में लिखा है सर, हम 10 में लिखा है। दोनों पक्ष को बुला करके सुनवाई करिए। विपक्षी देखिए सर आगे अभी और आने के लिए तो सबको आने का है, बहुत परेशान कर रहा है सर, उसको मना नहीं किया जा सकता है। हम कहते हैं कि लड़ना में है आपस में, 6 महीनों से बौख रहे हैं सर, बच रहे हैं। और विपक्षी में इसका आया है, इधर आओ। हम 6 महीनों से लड़ाई से बच रहे हैं सर, देखिए सर। हाँ अस्थिर रहो, आपस में लड़ना नहीं है। आप सीओ साहब और थाना प्रभारी बैठ के बुला करके सुनवाई कीजिए, दोनों से लिखवाइए कि जो न्यायोचित फैसला होगा स्वीकारोगे या गुंडाई करोगे तो पकड़ कर अंदर कर देंगे। हाँ बाइक बोलिए। प्लॉट एक ही है, 2 लोग रजिस्ट्री करवा दिया है, एक कम रकम करवाया है, एक ज्यादा रकम, यही सब क्या पहले किसका हुआ? मेरा सर 10 में हुआ है। जिसका पहले हुआ उसका होगा सर। 1936 का मेरा जमीन वाला जिसे लिखा है सर, वो कवाला दिया है सर, उसके बावजूद सर ऐसे करता है। आप महाराज क्या नाम है? हाँ तो संतू कुमार जी शांति से जीना चाहते हैं या जेल में समय बिताना चाहते हैं? शांति से, तो कुर्सी लीजिए, बैठिए। तो कुर्सी लीजिए, बैठिए वहां। ये बताइए कि सीओ साहब थाना प्रभारी बैठ करके जो निर्णय करेंगे मानिएगा? हैं? आप दोनों बैठ करके, ये तो क्रिमिनल नहीं लगता है जी, ये तो आदमी तो शांत लगता है। आप सुनिए, अरे खून का कमी है इसलिए उछलता ज्यादा होगा। अब उछलिएगा नहीं, अंदर चल जाइएगा। आप सीओ साहब और थाना प्रभारी निर्णय करेंगे, मानिएगा, जो उचित है वो निर्णय कर दीजिए, जाइए। और लड़िएगा मत आपस में, और लड़िएगा तो एसपी साहब बैठे हैं,
पकड़ करके दोनों को अंदर कर देंगे। जाइए मिल करके। अरे सब जो है ना चढ़ गया है सर। विनोद कुमार और हिमांशु कुमार सब चढ़ गया है मेरा। और जब पहले ठीक था, जब से मेरे हस्बैंड डेथ किए हैं सर, तो वो हम लोग को खेत पर चढ़ने नहीं देता है। और बटेदारी जो दिए हैं ना सर, तो ठीक है, एक बार चर्चा लेते हैं। आप अपील कहीं किए हैं जी आवेदन? हाँ सर, सगर दिए हैं। अभी देखिए मेरा मुंह लगा हुआ था, सब बटेदार को जो छीन छान के फेंकवा दिया। हमको भी चढ़ने ना, हम अकेले हैं सर। बच्चा लोग मेरा बाहर में दर्शन रखते हैं, हर वक्त बोलता है कि हम मार देंगे मार देंगे। अब उसके डर से एक चीज तो जरूर रखवाइए कि जिसका पति नहीं हो या अकेले हो, उसी पर इसका नजर रहता है ये भू माफिया का। डर से बच्चा लोग बोलता है सर कि छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो, हम कमा लेंगे। कैसे छोड़ देंगे सर? ससुर का मेरे हस्बैंड का जमीन है, दूसरे को छोड़ देंगे सर? ठीक है ना, ठीक है, चलिए। आइए बताइए। बदमाशी करेगा। ठीक, एक बार दिखवा लीजिए शिव साहब उसको। चलिए चलिए बैठ जाए। अब चलिए तीनों को सुनिए। बताइए। जी के लोग आए और हम लोगों का ट्रैक्टर को रोक दिया, बोला नहीं यहाँ नहीं रोक। हमने रिक्वेस्ट किया, नहीं माना। थाना रामनगर में कंप्लेन किए, सीओ साहब को कंप्लेन किए, एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट किया। उन लोगों का कहना है कि यह जमीन सरकारी है, जबकि यह 245 में हमारा पूर्वजों से जमीन चल रहा है, उसका खतियान दिया। सीओ साहब ने रिपोर्ट दिया कि ये है, रसीद कट रहा है 2000 तक, ये देखिए। ठीक है, ऐसा है। अब हम चाहते हैं कि वहां पर प्रशासन जाकर वहां पर हमारा कब्जा दिलवाया जाए। 2023 से वो लोग वहां पर ग्राउंड बना रखा है, खेलता कूदता है। हम लोग डर से नहीं सकते हैं कि वो SC/ST का मुकदमा नहीं दर्ज करा दे। और वो बोलता है खुले अपने साथ, या बात बोलता भी है। नहीं, संरक्षण कानून संरक्षण के लिए बना है, और कानून का दुरुपयोग कोई करेंगे तो बचेंगे नहीं। आप सीओ साहब और थाना प्रभारी को निर्देशित कीजिए कि एक्चुअल क्या है, और कोई कानून किसी को संरक्षित करने के लिए बना है तो उस पर कोई अत्याचार नहीं करे, और उस कानून का लाभ उठाकर कोई अत्याचार करने लगे, ये कतई उचित नहीं। तो ठीक है, जाइए उसको करेंगे। यह समस्या जो है सर, आप एक बार सीओ साहब को दे दीजिए। बोल देते हैं सर, चाचा मेरा दिल्ली में रहते हैं, ड्यूटी करते थे सर। मेरा नाम शंकर कुमार सिंह है सर। हम राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 25 वर्ष से कर रहे हैं। हो गया, आ गया सर, कितना वीडियो छोड़ दीजिए। आप दे दीजिए, उनको दे दीजिए। चलिए उनको दे दिया। चलिए आइए आप। अब एक चीज बता दे, बैठ जाइए पहले।
आप सब लोग बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए। ये हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। आए क्या? अरे बैठिए ना, आप लोग मुंगेर के हैं तो हम लोग आपके बगले के हैं, घबराते का है? हाँ बैठ जाइए। आप शुरू करिए, अब इनसे हम लोग मौखिक बात कर लेंगे। प्रधान सचिव महोदय एक बार बता दीजिए सब। बैठ जाइए सब लोग, सुन लीजिए। अगर आप लोग बैठ जाइएगा शांतिपूर्वक, अगर सुनिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिछले 4 महीने में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हम लोग ने राजस्व प्रणाली को सरल करने का और नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। भूमि माफी की नई व्यवस्था, इसके अंतर्गत सभी अमीन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर भू माफी का रिपोर्ट आपको दे देंगे। जो दाखिल खारिज है उसमें 35 दिन के अंदर अगर अविवादित है तो उनको आदेश पारित करना है। और सभी डीसीएलआर को ये बताया गया है, सीओ को बताया गया है कि जो भी अधिनियम में समय है उसी के अंदर आदेश को पारित करेंगे। भूमि विवाद में पुलिस हस्तक्षेप पर रोक, इसका मतलब यह है कि जब तक डीएम, एडीएम, सीओ और डीसीएलआर का आदेश नहीं होगा, पुलिस आपका दीवार बनाने के लिए या मकान बनाने के लिए नहीं जा सकती है। और ये गृह विभाग की सहमति से हम लोग ने आदेश पारित किया है। अनुसूचित जाति जनजाति को ऑपरेशन भूमि दखल दहानी में जो पर्चा मिला हुआ है उसका दखल दिलाने के लिए सीओ और डीसीएलआर को आदेश दिया गया है। शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में वंशावली अब सीओ ही निर्गत करेंगे। सीओ के जो प्रभार में है वही निर्गत करेंगे। पहले ये व्यवस्था थी कि कोई सीओ, कोई डीसीएलआर अपने मन से कोई भी आदेश पारित कर देंगे। उस व्यवस्था को हम लोग ने चेंज किया है और समान परिस्थिति में समान आदेश आपको पारित करना है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि अगर जिसका पहले का केवाला है और किसी का बाद का है तो पहले का एंटीडेटेड जो है उस वही ज्यादा प्रमाणिक होगा। और इसी सिद्धांत पर सभी जगह आदेश पारित किया जाएगा। जाली दस्तावेजों पर सख्ती, हम लोग आज 2 महीने से सभी प्रमंडल में, इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे हमारे अमीन, सीओ और हल्का कर्मचारी व्यवहार न्यायालय में लंबित लिखकर बोलते हैं कि अब हम नहीं करेंगे इस पर काम। हमने ये स्पष्ट आदेश बनाया है कि सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 39 रूल 1 के अंतर्गत जब तक टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश नहीं लाके सर्टिफाइड कॉपी नहीं देते हैं। आप एक चीज सुन लीजिए, देखिए हम आपके दर्द और आक्रोश को समझ रहे हैं। आपका डीसीएलआर का ऑर्डर, कमिश्नर का ऑर्डर है, देखिए ठीक, बोलिए उसके बाद हम बोलेंगे। मुंगेर के जनता के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत में कुछ बोलना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद मैं शिकायत तो नहीं करूंगा किसी पदाधिकारी का, लेकिन हुजूर को मैं अवगत कराऊंगा। प्रकृति की गोद में बसे मुंगेर अपनी ऐतिहासिकता और पौराणिकता और आध्यात्मिकता को सहेज कर रखा है। इसके कारण समय समय पर राजा महाराजा और विद्वानों ने मुंगेर को अपना केंद्र बनाया। दानवीर राजा कर्ण ने
मुंगेर को अपनी राजधानी बना, तो स्वामी शिवानंद ने योग की विद्या की अलख पूरे विश्व में मुंगेर से जगाई। ऋषि मुद्गल की पावन आया सुन ली हमारे बतिया सुनवा तुमने कुछ समझवा। आया ठीक है, आपके काम को जितना आवेदन आप लोग कौन कौन जमा किए हाथ उठाइए तो सब लोग हाथ गिराइए। ये आवेदन पर चाहते हैं कि काम हो, सुनवाई हो कि नहीं? तो चाहते हैं तो आपको पता है कि हम इसके बाद सारे पदाधिकारी बैठेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। कहां पर है बैठक? यहीं पर। और उसमें हम लोग इस पर लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेषित करेंगे। तो आप चाहते हैं कि खाली सुनते रहे, भाषण चले और कार्रवाई कुछ नहीं हो। आप चाहते हैं तो सहयोग करिएगा, सहयोग करिएगा तब समाधान करेंगे। और अभी आज आप बोले कल कार्रवाई हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये राजस्व नहीं, भूमि सुधार है। बहुत लोग अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, और इसके समाधान के लिए जितनी ताकत रहेगी पूरी ताकत से हम प्रयास करेंगे। आप सबसे आग्रह निवेदन है, आपका जो DCLR कमिश्नर के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं और उसके लिए कोई दबाव डालेंगे, CO नहीं मान रहे हैं, कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। हमने वो कागज आपका दे दिया है ADM साहब को और कमिश्नर साहब के नजर से गई है। एक चीज मैं बता दूं, बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है कि न्याय के लिए अपने बांधवों को भी दंड देना यही धर्म है, और इसके लिए झिझक नहीं है, और उनकी इज्जत और सराहना जरूर करनी चाहिए जो न्याय के लिए बेचारा आज हमारा बहुत सा कर्मचारी या पदाधिकारी काम करता है, न्याय के पक्ष में बोलता है, जिसको न्याय देता है दूसरा पक्ष उसको गाली देगा और कहेगा कि इसका जांच कराइए कि ये हमको दोहन शोषण कर रहा है। ऐसी व्यक्ति किससे क्या होगा? आप उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, एक इंसानियत का, एक ईमानदार आदमी का मनोबल गिरा रहे हैं। गलत आरोप नहीं लगाना है, और सही आरोप है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पकड़ने के लिए व्यवस्था भी बनाई। तो आपसे आग्रह है, हमारे एक पदाधिकारी, 2 पदाधिकारी यहाँ रुकेंगे। हम अभी राष्ट्रगान के साथ बिहार बदल रहा है। इन्होंने ठीक कहा, हम जिस गौरवशाली धरती पर है इसका एक सम्मानजनक, एक ऐतिहासिक, गौरवान्वित करने वाला हुआ विरासत है, और उस विरासत का मान बढ़ाएंगे राष्ट्रगान के साथ। और हमारे पदाधिकारी उसके बाद भी रुक करके आपके आवेदन, जिसका आवेदन नहीं लिया गया ले लेंगे, जिसका आवेदन आ गया उसकी समीक्षा करेंगे। आधे घंटे के अंदर फिर हम लोग यहाँ आवेंगे और उसकी समीक्षा पदाधिकारियों के साथ करेंगे। तो इजाजत है ना? तो चलिए एक बार राष्ट्रगान के साथ खड़ा हो जाइए। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। एक सूचना, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी कर्मी सारे लोग रुकेंगे। आधे घंटे का ब्रेक है, अभी लोग आकर ब्रेक के बाद बैठक होगी, इसको ध्यान रखेंगे। जो भी सारे पदाधिकारी